तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2024 में आने की प्रबल संभावना है इसकी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आपको 27 मार्च का है पेपर ना। ठीक है, तो समय 3 घंटे 15 मिनट मिल रहा है और निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सम्मान निर्देश जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। ठीक है, खंड अ में OMR शीट पे जो देना है, जो कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, OMR का उत्तर दिए कितने पर काटे नहीं। ठीक है, या इरेजर व्हाइटनर इस सब का प्रयोग ना करें। गलती हो गया तो हो गया, छोड़िए। दूसरा खंड जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इस खंड के कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, और प्रत्येक के साथ स्पष्ट लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, और उस पर समय नष्ट न कीजिए, जिस पर मतलब जो प्रश्न आपको न आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अपना पहला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस तरह आ जाता है कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है। 60 और 30 है, 3 है। ठीक है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे कि LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM दिया है और पहली संख्या है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या या एक। तो मान लीजिए यहाँ पर है कि मान लीजिए 2 इंटू 2 रूट में 2 हो गया, तो 2 रूट में 2 आ जाएगा, 2 रूट में 2 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा परिमेय सदैव अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि कौन सा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन हो गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो रेखायुग में समीकरण x प्लस n 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। केवल एक हल या कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल या 2 हल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या हुआ? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो संख्या मान लीजिए 70 और 125 है, तो 5 और 8 प्राप्त हो रहा है, तो उसको घटा के और 13 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, 13। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का योग है 45, 65, 55 और या कितना है कि 75। तो इसका ऑप्शन है पांचवा का बी हो जाएगा ना, पांचवा का ए हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा का ए है। ठीक है, तो ए ध्यान रहिए, मतलब 45 हो जाएगा। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिए गए समीकरण का मूल्य विभुत्तर 0 से कम है, समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, या समीकरण विभुत्तर के 0 है, या समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक है, तो इनमें से पहला और हमको लगता है सी वाला सही है। ठीक है, तो पहला सी वाला, ए वाला ऑप्शन सही है, पहला और बी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए AOB में एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। ठीक है, और ये फलाना ढिमकाना दिया है, तो इसका रूट 34 हो जाएगा। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 हो, तो एक मूल 1/2 है, तो k का मान है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ABCD, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? कब? यदि उनकी संगत कोण भुजाएं बराबर हो, या उनकी वो क्या हो, समानुपाती हो, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और ए दोनों चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि एक कोण समकोण ABC में कोण 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु से जाने वाली माध्यिका का माप होगा। तो क्या होगा? पहला हो गया, दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, चौथा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कौन सा 10वां का है ना, 10वां का एक हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो cos पावर 4 का मान होगा, तो 1 होगा।
या 1/2 होगा या 3/4, इतना सोचना थोड़ी है। इसका भी ऑप्शन ए लगा दीजिए 1 होगा, कहाँ इसकी यहाँ पर भी 1 दिया है तो इसका भी 1 ही होगा ना, वही बात है। यहाँ पर देखिए यदि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है, जबकि a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तब 45 डिग्री रखेंगे, कब 60 या 60 मतलब 30 या 60। तो देखिए एक होता है फार्मूला sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, ठीक है। तो 2 sin a इंटू कॉस होता है, तो कब सत्य होता है, जब 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका भी, ठीक है। और इसके बाद चलिए 13 नंबर देखते हैं। यदि 4 tan a बराबर 3 तो tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा 4 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ये आप लोग 2/3 या 1/2 या 1/3 या 3/4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 13 का हो जाएगा सी, 1/2 आधा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लंबा कड़ निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके आगे। sec a प्लस tan a बराबर मतलब ब्रैकेट में a माइनस का मान होगा sec a tan a sin a cos a, तो इसका आप क्वेश्चन हो जाएगा cos a, ठीक है। देखिए यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है। देखिए यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² थीटा 2πr² थीटा या πr² थीटा बटा 180 या 2πr² थीटा बटा 80। तो उसका होता है πr² थीटा बटा 360 होता है ना। ऑप्शन कौन सा 15 का ए, ठीक है। πr² बटा 380 होता है, 2πr² बटा 360 होगा तो 180 कट जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक सुराही निम्नलिखित संयोजन का होता है, एक गोली का या एक बेलन का या एक युक्ति और 2 अर्धगोले का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो सुराही जो होता है एक गोला और एक बेलन का होता है, ठीक है। इसके आगे चलिए देखते हैं। 1 से 10 तक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। माध्य 2 4 3 5, ठीक है। तो मान लीजिए विषम हो गया, तो विषम का हो गया 1 3 5 7 9, ठीक है। तो उसमें से बीच में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आंकड़ों 13 15 17 20 19 में माध्यिका होगी, तो ये 17/17.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 33 ये वाला हो गया, ठीक है। कुछ प्रेक्षण का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी, ठीक है। तो माध्यिका क्या होगी, इसका चलिए देखते हैं लाइव। तो इसका माध्यिका होगी कितना, 19 का है आपका, 19 का भी हो जाएगा, ठीक है। 33, ठीक है। और ये जब फेंका जाता है तो 3 में से छोटी संख्या प्रायिकता आने की, तो 1/6 होगा, और क्या। और बाकी ये सब कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट